नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में मैं भी आज उसी मौजू पर गुफ्तगू करूँगा, बल्कि उसी नाइंसाफ़ी पर गुफ्तगू करूँगा जो इस वक्त पूरे मुल्क हिंद को अपनी लपेट में ले चुका है। जो फ़ैसला सुनाया गया है कश्मीर को लेकर के, वो वाकई एक ऐसी जो है फ़ैसला था जिस फ़ैसले को लेकर हर चार जानिब सिवाय मोदी और अमित शाह के मद्दाहों के बाकी सबको जो है अचानक ये लिया गया फ़ैसला जमहूरियत को कत्ल करने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। आप लोगों को मैं तफसीलात सामने रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटा दिया गया है। अब ये 370 क्या है, उससे क्या होगा, किस तरह की जो है वहाँ के खुसूसियात से कश्मीरी या फिर रियासत कश्मीर दूर हो चुका है, उन तमाम चीज़ों पर मैं रोशनी डालूँगा। और जो हंगामे हुए हैं आज पार्लियामेंट में, उस पर भी रोशनी डालूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़रूर इस वीडियो उसको इसकी लिंक को दूर दूर तक पहुँचाए, ताकि लोगों को सच्चाई क्या है और जो कुछ हो रहा है वो लोगों के सामने बात आ सके। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से मुतालिक जो भी फ़ैसले गुज़िश्ता 24 घंटे में किए गए हैं, इससे पूरा मुल्क हैरान और शशदर है। एक अफरा तफरी का माहौल बरपा है। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटा दी गई है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। एक बड़ा फ़ैसला ये भी हुआ है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी यानी मरकज़ के मातहत रियासत का दर्जा दिया गया है, जहां उसकी अपनी असम्बली होगी, जबकि लद्दाख को सिर्फ मरकज़ के मातहत रियासत का दर्जा मिलेगा और वहां कोई असम्बली नहीं होगी। मोदी हुकूमत के ज़रिए किए गए इन फैसलों से जम्मू कश्मीर में एक हंगामा सा बर्पा किया गया है और कई सियासी लीडर इस फैसले को मुज़िर और ख़तरनाक ठहरा रहे हैं। खुसूसन जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लीडरान ने तो आज के दिन को हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख़ का सियाह तरीन दिन करार दिया है। आइए जानते हैं कि अहम सियासी लीडरान ने जम्मू कश्मीर के ताल्लुक़ से किए गए मोदी के फैसलों पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। महबूबा मुफ्ती मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 के अलावा दफ़ा 370 की सभी शकों को ख़त्म करने की तजवीज़ का PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मुखालिफत की है। महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए उसे हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख़ का एक यौम सियाह बताया है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने 370 के तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियार दिए जाने का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क के कई लीडरों ने इसके लिए कुर्बानी दी थी। जो कुछ हो रहा है वो आइन के खिलाफ है। बीजेपी ने आइन का कत्ल किया है। जिस आइन ने जम्मू कश्मीर दिया है उसी आइन का मोदी हुकूमत ने कत्ल कर दिया है। NCP सरबराह शरद पवार ने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हुकूमत हिंद को चाहिए था कि पहले वो वादी के लीडरों को अपने भरोसे में लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भरोसे में लेने के बाद ही हुकूमत को जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने के बारे में सोचना चाहिए था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक किए फैसलों को पूरी तरह गलत ठहरा रहे हैं। वो पहले से इस बात को लेकर परेशान थे कि रियासत में बड़ी तादाद में फ़ौज तैनात की जा रही है और कुछ बड़े फैसले मोदी हुकूमत ले सकती है जो कि ख़तरनाक होंगे। पीर के रोज़ दफ़ा 370 हटाए जाने की खबर के बाद उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, उसके बहुत ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं, बल्कि होंगे। बीजेपी की मुआविन पार्टी जनता दल यू ने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने की मुखालिफत की है। जनता दल यू लीडर KC त्यागी ने इस सिलसिले में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हमारे सरबराह नीतीश कुमार, JP नारायण, राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी आज राज्यसभा में लाए गए बिल की हिमायत नहीं कर रही है। हमारी अलग सोच है, हम चाहते हैं कि दफ़ा 370 को ख़त्म न किया जाए। बहरकैफ नाज़रीन, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालिफत की है। नाज़रीन, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आर्टिकल 370 है क्या। आर्टिकल 370 ख़त्म होने से कश्मीर के भारतीय आइन में जो एक खुसूसी हैसियत थी वो ख़त्म हो गई है और अब गैर कश्मीरी अफराद इलाके में जायदादें खरीद सकेंगे और सरकारी नौकरियां भी हासिल कर सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है
मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदा मंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस कानून को ख़त्म करना चाहती थी ताकि कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करके कश्मीर पर से कश्मीरियों का दावा ख़त्म किया जा सके। याद रहे कि सन 1949 में उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले भारत नवाज़ रहनुमा शेख अब्दुल्ला को हुक्म दिया था कि वो कश्मीर के लिए खुसूसी आर्टिकल तश्कील दे। उस वक्त के मिनिस्टर गोपाल स्वामी अयंगर ने उस वक्त शेख अब्दुल्ला की मुशावरत से आर्टिकल 370 का मुसवदा तैयार किया था। भारतीय आइन की दफ़ा 370 एक खुसूसी दफ़ा है जो रियासत जम्मू कश्मीर को जुदागाना हैसियत देती है। ये दफ़ा रियासत जम्मू कश्मीर को अपना आइन बनाने और उसे बरकरार रखने की आज़ादी देती है, जबकि ज़्यादातर उमूर में विफाकी आइन के निफाज को जम्मू कश्मीर में ममनू करती है। इस खुसूसी दफ़ा के तहत दिफाई उमूर, मालियात, खारिजा उमूर वगैरह को छोड़कर किसी और मामले में मुत्तहिदा मरकज़ी हुकूमत, मरकज़ी पार्लिमान और रियासती हुकूमत की तौसीक़ व मंजूरी के बगैर भारतीय कवानीन का निफाज रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकती। दफ़ा 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी और मुनफरिद मकाम हासिल है। इस दफ़ा के तहत रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत से बुनियादी उमूर जिनमें शहरियों के लिए जायदाद, शहरियत और बुनियादी इंसानी हुकूक शामिल हैं, उनके कवानीन आम भारतीय कवानीन से मुख्तलिफ हैं। महाराजा हरी सिंह के 1927 के बाशिंदगान रियासत कानून को भी महफूज करने की कोशिश की गई है। चुनांचे भारत का कोई भी आम शहरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जायदाद नहीं खरीद सकता। यह अम्र सिर्फ भारत के आम शहरियों की हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि भारतीय कॉरपोरेशंस और दीगर निजी और सरकारी कंपनियां भी रियासत के अंदर बिला कानूनी जवाज़ जायदाद हासिल नहीं कर सकती हैं। इस कानून के मुताबिक रियासत के अंदर रिहायशी कॉलोनियाँ बनाने और सनअती कारखाने, डैम और दीगर कारखाने लगाने के लिए रियासती अराजी पर कब्जा नहीं किया जा सकता। किसी भी किस्म के तगय्युरात के लिए रियासत के नुमाइंदगान की मर्ज़ी हासिल करना ज़रूरी है, जो मुंतखब असम्बली की शक्ल में मौजूद होते हैं। इस दफ़ा का मकसद जम्मू कश्मीर की रियासती हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। इस दफ़ा का मुहर्रिक जम्मू कश्मीर के महाराजा के साथ हुआ अहद व पैमान है, जिसमें यह कहा गया है कि रियासत को किसी भी तरह भारत के विफाकी आइन को तस्लीम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके अहम मकासद हस्ब ज़ैल हैं, यानी ये हैं: रियासत पर भारत के मरकज़ी आइन का सिर्फ कुछ उमूर में निफाज होगा। रियासत अपना आइन वज़ा करेगी जो रियासत में सरकारी ढांचे को तश्कील देगा। मरकज़ी हुकूमत की कोई भी इंतज़ामी तब्दीली सिर्फ उस वक्त रियासत में की जा सकेगी जब रियासत असम्बली इजाज़त देगी। इस दफ़ा को सिर्फ उस वक्त तब्दील किया जा सकता है जब दफ़ा में तब्दीली के तकाज़े पूरे हों और रियासत की मर्ज़ी उसमें शामिल हो, जिसकी तर्जुमानी वहाँ की रियासत असम्बली करती है। दफ़ा में तब्दीली सिर्फ रियासत असम्बली की सिफारिशों पर की जा सकती है, मरकज़ उसका मजाज नहीं है। भारतीय सरकार की जानिब से पेश करदा बिल में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को जोग्राफियाई तौर पर एक बार फिर रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को बाकायदा यूनियन टेरेटरी का दर्जा दिया जाएगा, जिसकी असम्बली भी होगी, और लद्दाख को बगैर किसी मुकन्निना यानी कवानीन के यूनियन टेरेटरी के तौर पर रखा जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन, ये फ़ैसला तो आज ले लिया गया है और इस पर हंगामे जारी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरा मीडिया इसी पर बहस कर रहा है, लेकिन साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि बीजेपी हुकूमत अपनी साजिशों में कामयाब होती हुई जा रही है। जिस अंदाज में वो गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ की कश्मीर की खुसूसियत को ख़त्म करना चाहती थी, उसने इस कदर इमरजेंसी लागू करके 3-4 दिनों में यहाँ के तमाम तर ज़राए को बंद करने के बाद, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ौजियों को लाने के बाद, यहाँ की जो है बहुत सारे पुलिस अफसरान से उनके हथियार छीन लिए जाने के बाद अचानक उन पर यह फ़ैसला थोप दिया गया है, जो है वाकई नाइंसाफ़ी है। अब ये महसूस किया जा रहा है कि इस फ़ैसले के बाद हिंदुस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क जो कहलाया जाता था, अब उसके बाद ऐसे किसी भी तरह के फ़ैसले लिए जा सकते हैं। नाज़रीन, इस चीज़ को पेश करने के बाद अब महसूस किया जा रहा है कि बीजेपी इसी तरह के फ़ैसले अगले दिन भी लेती चली जाएगी जो अक़लियतों के मुखालिफ होगी। जाहिर सी बात है कि आप सर पर गन रख करके चारों तरफ से पुलिस और फ़ौजियों को और फ़िज़ाई
अफवाज को आप सरों पर मुसल्लत करके अगर कोई फ़ैसला लेते हैं तो सामने जो है कोई फ़ैसला ना हो या इसका कोई रद्द-ए-अमल ना आए, लेकिन अगले दिनों में जाकर के क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है ये सोच करके ही लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि कश्मीर में इस वक्त सारे ज़राए जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हो सकते हो, इंटरनेट खिदमत मुअत्तल है, 144 का निफाज है और हर तरह की जो भी जिस तरह की भी एहतिजाजात हो सकते हैं उसके रोकथाम के लिए वहाँ पर पूरी फ़ौज वहाँ पर लगा दी गई है। लेकिन ये फ़ौज वहाँ कब तक रहेगी? क्या उनके हुकूक़ कश्मीरी जब ये तसव्वुर करेंगे कि उनके हुकूक़ मार लिए गए हैं, और हमेशा कश्मीर एक ऐसा हसास मौजू होता है मुल्क हिंद के लिए कि जो है जिस पर किसी भी तरह की जो है हर दिन कोई ना कोई यहाँ से जो है ख़बरें ऐसी आती हैं जो शर्मिंदा करने वाली होती हैं। ऐसे हालात में इस तरह के फ़ैसले और कब तक इस तरह का 144 निफाज रहेगा और कब तक इस तरह की जो है एक मखसूस कौम पर आप जबरन कोई चीज़ मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे? अब सवालात ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस दरमियान में अमेरिका इसमें मुदाखलत करेगा? क्या ये ख़बर यूएन तक पहुँचेगी? क्या पड़ोसी ममालिक इस चीज़ को लेकर के खामोश बैठेंगे या फिर इसका असर हिंदुस्तान की इक़्तिसादियात पर कितना पड़ेगा? तो ये सारी वैसे सवालात हैं जिन सवालात को देख कर के जो है ये महसूस किया जाने लगा है कि अगले कुछ दिन जो है कश्मीर के लिए भी और शायद उसकी आग दूसरे इलाक़ों में ना फैले, इस वजह से वहाँ फ़ौजी वगैरह लगाए गए हैं। ये मखसूस एक रियासत का मामला है, लेकिन इस पर गहराई से नज़र डालने के बाद ये अंदाज़ा लगाना तबसरा निगारों के लिए या सियासत में रहने वालों के लिए आसान होगा कि ये जमहूरियत पर कदगन लगाने की तरफ बीजेपी बखूबी बढ़ रही है, बल्कि अगले आने वाले दिनों में मुल्क हिंद सिर्फ नाम का जमहूरी मुल्क रह जाएगा और यहाँ पर ज़बरदस्ती फ़ैसले अफवाज के ज़ोर ज़बरदस्ती और पुलिस के ज़ोर ज़बरदस्ती जो है पेश किए जाने की इस तरह की जो है चीज़ें पेश की जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आर्टिकल 370 इस वक्त लागू, इसको ख़त्म किया जा चुका है। अब देखते हैं कि अगले मराहिल में क्या होगा। बहरकैफ आज की एक दूसरी अहम तरीन ख़बर वो भी जमहूरियत पर एक किस्म का ख़दगन है कि किस तरह डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपकी ज़बान पे कोई और अपनी ज़बान रख करके कहलवाने की कोशिश करता है, या आप जब किसी पर तनकीद करना चाहते हैं तो आपको तनकीद करने नहीं दिया जाता, आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते, या आप बीजेपी मेंबरान असम्बली के ख़िलाफ़ या वज़रा के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते। वो गलत कर रहे हैं तब भी आपको खामोश रहना होगा, वो सही कर रहे हैं उस पर आपको जो है सवाल उठा नहीं सकते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पेश करने की कोशिश की जाए है। उसकी एक ताज़ा मिसाल इस वक्त गुजरात से न्यूज़ आई है, वो है मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन और वज़ीर आज़म मोदी की तनकीद के लिए मशहूर फ़नकार कुणाल कामरा के एक प्रोग्राम को सूरत में अचानक रद्द करना पड़ा। ये चेहरा आप लोग जानते होंगे, इनकी वीडियोस हमेशा फैलते हैं। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो है वज़ीर आज़म, ये अक्सर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उन्वानात पर कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी करके एक पैगाम देना चाहते हैं। कभी हुकूमत का मजाक उड़ाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हैं, तो कभी कांग्रेस के नेताओं का। यानी कि इनका काम है कि जो है हंसा करके जो है लोगों को हक़ाइक़ से वाकिफ़ कराई जाए। लेकिन इनकी एक प्रोग्राम को इस वक्त रद्द कर दिया गया है सूरत में। जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता शनिचर को प्रोग्राम की तैयारी के दौरान कुछ मकामी नौजवानों ने दखल अंदाजी की और सूरत वाक़ श्री सरती मोद वांकवाड़ी में होने वाले कुणाल कामरा के मुजवज़ा प्रोग्राम में लोगों को दाखिल होने से भी रोक दिया। कामरा का ये प्रोग्राम रात को 9 बजे होने वाला था, लेकिन 7 बजे के आसपास विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि यहाँ ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मुबीन तेस्कर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि जिन लोगों ने प्रोग्राम में रिकॉर्ड पैदा की उन लोगों ने ऑर्गेनाइजर को धमकाया और टिकट खरीद चुके शायकीन को प्रोग्राम में जाने से रोक दिया। वाज़ेह हो कि मुबीन सूरत में इस प्रोग्राम को मुनाकिद कराने वाली कंपनी द एंटरटेनमेंट फैक्ट्री के भी मालिक हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जब ऑर्गेनाइजर साजो सामान तैयार कर रहे थे उसी दौरान तकरीबन 7 बजे के आसपास चंद लोग वहां आए और हमारे साजो सामान और साउंड सिस्टम को हटाने लगे। मुबीन ने मजीद बताया कि प्रोग्राम इसलिए भी रद्द करना पड़ा कि उन लोगों ने हमें धमकी दी थी कि वो कामरा पर प्रोग्राम के दौरान अंडे और टमाटर फेंकेंगे। दरियासना माहीधरपुरा पुलिस इंस्पेक्टर पी आर्या ने अखबार को बताया कि ऑर्गेनाइजर ने प्रोग्राम के लिए पुलिस से इजाज़त नहीं ली थी। उन्होंने प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन हॉल बुक किया था और शो के लिए पुलिस से कोई इजाज़त नहीं ली थी। इंस्पेक्टर ने मजीद बताया कि ऑर्गेनाइजर और मकामी नौजवानों के बीच कुछ मसले थे जो बाद में आपसी बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रोग्राम के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन पहुंचे ही नहीं थे। बहरकैफ नाजरीन, इस वक्त मुल्क के हालात देखने के बाद तो महसूस होता है कि पुलिस जो बोलेगी वो हुकूमत जैसा बुलवाएगी वैसे ही कहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस वक्त हिंदुस्तान का जमहूरियत
کا پوری طرح قتل ہو چکا ہے، اور اس وقت عوام پر جو ہے زبردستی مرکزی حکومت اپنے فیصلے تھوپ رہی ہے۔ اب اپوزیشن کی جو ہے آواز بھی ان کے کانوں میں نہیں آ رہی ہے۔ راجیہ سبھا ہو یا لوک سبھا میں یہاں جب ان کے خلاف اپوزیشن کے لیڈران اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تب بھی ان کے کانوں میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، چونکہ ان کو جو ہے دونوں جگہ پر اس وقت مینڈیٹ ہے، تو لہٰذا وہ اپنی منمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس سے ہندوستان کے عوام راضی ہوں کہ ناراضی ہوں۔ میں قائب ناظرین دیکھیں گے کہ اگلے مرحلوں میں ہندوستان کا نقشہ یا پھر ہندوستان کس جانب بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، کل انشاءاللہ پھر جو ہے آپ سے کچھ اور عنوان کے ساتھ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔